क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरी कोशिश की किसी को खुश रखने की, लेकिन फिर भी वो कहता रहा, तुम मुझे समझते ही नहीं? या फिर तुमने दिल से कहा, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी वो मुझसे दूर क्यों है? सच ये है, ज्यादातर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि मोहब्बत खत्म हो जाती है। वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि मोहब्बत गलत जबान में बोली जा रही होती है। और यही राज खोलती है ये किताब, द 5 लव लैंग्वेजेस। द 5 लव लैंग्वेजेस, द सीक्रेट टू लव दैट लास्ट्स। गैरी चैपमैन एक मैरिज काउंसलर हैं। सालों तक उन्होंने कपल्स की काउंसलिंग की और एक पैटर्न नोटिस किया। लोग कहते थे, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, लेकिन वो महसूस नहीं करता। दूसरा कहता था, वो मेरे लिए सब कुछ करता है, फिर भी मुझे मोहब्बत महसूस नहीं होती। यहां चैपमैन ने एक पावरफुल आइडिया दिया। मोहब्बत सबके लिए एक जैसी नहीं होती। हम सब मोहब्बत को देने और लेने के मुख्तलिफ तरीके रखते हैं। इसी को वो कहते हैं लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज क्या होती है? लव लैंग्वेज वो तरीका है जिससे तुम मोहब्बत को सबसे ज्यादा महसूस करते हो। अगर कोई तुमसे इस जबान में मोहब्बत करे तो तुम इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करते हो। अगर वो किसी और जबान में मोहब्बत करे तो इंटेंशन के बावजूद तुम्हें लगेगा कि मोहब्बत कम है। यहां मिसमैच होता है। लव टैंक कॉन्सेप्ट। गैरी चैपमैन कहता है, हर इंसान के अंदर एक इमोशनल लव टैंक होता है। जब ये टैंक भरा होता है तो पेशेंस होती है, ट्रस्ट होता है, हैप्पीनेस होती है। जब टैंक खाली होता है तो आर्ग्यूमेंट्स, डिस्टेंस और रिजेंटमेंट होता है। मसला ये नहीं कि लोग मोहब्बत नहीं करते, मसला ये है कि वो गलत जबान बोल रहे होते हैं। लव लैंग्वेज 1, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। कुछ लोगों के लिए अल्फाज सब कुछ होते हैं। तारीफ, अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट। ये लोग सुनना चाहते हैं, मुझे तुम पर फख्र है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं। आसान मिसाल, अगर तुम दिन भर मेहनत करो और कोई बस ये कह दे, तुमने आज बहुत अच्छा किया, तो तुम्हारा दिन बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए खामोशी हर्टफुल हो सकती है और सख्त अल्फाज बहुत गहरा जख्म देते हैं। लव लैंग्वेज 2, क्वालिटी टाइम। यहां मोहब्बत का मतलब है पूरा अटेंशन, फोन बंद, टीवी ऑफ और बस तुम और वो शख्स। ये क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात है। मिसाल, 1 घंटा बगैर डिस्ट्रैक्शन के बात करना पूरे दिन साथ बैठे रहने से ज्यादा मीनिंगफुल हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए इग्नोर होना मोहब्बत ना मिलने जैसा होता है। लव लैंग्वेज 3, रिसीविंग गिफ्ट्स। कुछ लोग गिफ्ट्स को मटेरियलिस्टिक समझ लेते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज पैसों की नहीं, थॉटफुलनेस की है। गिफ्ट का मतलब है तुम मुझे याद रखते हो। मिसाल, एक छोटा सा चॉकलेट या नोट जिस पर लिखा हो, मैंने तुम्हें याद किया। ऐसे लोगों के लिए गिफ्ट एक सिंबल होता है मोहब्बत का। लव लैंग्वेज 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। ये लोग कहते हैं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो दिखाओ। मदद करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, छोटे काम कर देना। मिसाल, तुम टायर्ड हो और कोई बगैर कहे तुम्हारे लिए काम कर दे, ये उनके लिए प्योर लव होता है। ऐसे लोगों के लिए लेजी प्रॉमिसेस हर्टफुल होते हैं। लव लैंग्वेज 5, फिजिकल टच। ये लैंग्वेज सिर्फ रोमांस नहीं है। होल्डिंग हैंड्स, हग, शोल्डर टच, सिटिंग क्लोज, ये सब रीअश्योरेंस देते हैं। मिसाल, एक स्ट्रेसफुल दिन के बाद एक वार्म हग बहुत कुछ ठीक कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए डिस्टेंस इमोशनल गैप बन जाता है। रिलेशनशिप क्यों फेल होते हैं? चैपमैन कहता है, ज्यादातर कपल्स एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जबानों में। मिसाल, एक पार्टनर एक्ट्स ऑफ सर्विस दिखाता है और दूसरा वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन चाहता है। दोनों कंप्लेन करते हैं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, वो फिर भी खुश नहीं। असल में लव टैंक सही जबान में फिल नहीं हो रहा होता। लव लैंग्वेज कैसे पहचानो? खुद से पूछो, किस चीज से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? किस चीज की कमी मुझे सबसे ज्यादा हर्ट करती है? मैं दूसरों के लिए मोहब्बत कैसे जाहिर करता हूं? अक्सर तुम्हारी ओन लैंग्वेज वही होती है जिसमें तुम मोहब्बत देते हो। मैरिज और लॉन्ग टर्म लव। चैपमैन कहता है, इनिशियल स्टेज में लव टैंक नेचुरली भरा होता है, लेकिन वक्त के साथ कॉन्शियस एफर्ट जरूरी है। मोहब्बत फीलिंग नहीं, चॉइस है।
रोजाना चूज करना पड़ता है सही जबान में मोहब्बत करने का। पेरेंट्स और चिल्ड्रन में लव लैंग्वेजेस। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कपल्स के लिए नहीं, बच्चे भी लव लैंग्वेजेस रखते हैं। कुछ बच्चे प्रेज चाहते हैं, कुछ टाइम, कुछ हग्स। अगर वालिदैन गलत जबान बोलें तो बच्चा लव्ड फील नहीं करता, चाहे इंटेंशन कितनी भी अच्छी हो। बिगेस्ट लेसन ऑफ द बुक। मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि तुम क्या देना चाहते हो। मोहब्बत का मतलब है सामने वाले को वो देना जिससे वो मोहब्बत महसूस करे। ये एम्पैथी है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये मैच्योरिटी है। प्रैक्टिकल डेली स्टेप्स। पार्टनर की लव लैंग्वेज आइडेंटिफाई करो। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाकर मोहब्बत दिखाओ। लव टैंक रेगुलरली रीफिल करो। कंप्लेंट्स के बजाय क्यूरियोसिटी रखो। ये ना कहो मैं ऐसा ही हूं। मोहब्बत सीखने का नाम है। द 5 लव लैंग्वेजेस रोमांटिक बुक नहीं है, ये कम्युनिकेशन मैनुअल है दिल के लिए। ये हमें सिखाती है कि मोहब्बत कम नहीं होती, बस गलत ट्रांसलेट हो जाती है। जब तुम सही जबान सीख लेते हो तो आम मोहब्बत लास्टिंग लव बन जाती है। अगर ये समरी तुम्हें रिलेटेबल लगी हो तो कमेंट्स में लिखो लव। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और याद रखो, मोहब्बत खामोश भी हो सकती है, लेकिन समझी जाए तो ही कायम रहती है।